गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और हमारी वीडियो की PDF के फाइल के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में निम्न में से किस बैंक द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में शहरी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए $570 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। हम हर 8 दिन में 4 से 5 दिन तो हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को पढ़ते ही रहते हैं, तो आपको तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अब तक याद हो गई होगी, है ना। चलिए, तो किसने दी है ये ऋण मंजूरी 570 मिलियन की? ये देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो किस लिए चाहिए मध्य प्रदेश और राजस्थान को ऋण? शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं को। जो राजस्थान है इसे $300 मिलियन मिला है, किसके लिए? जल आपूर्ति के लिए। ठीक है, शहरी क्षेत्र में क्या करना है? स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए। और जो मध्य प्रदेश है इसे $270 मिलियन दिए गए हैं शहरी क्षेत्रों में जो सुधार योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनके लिए। ओके, तो दोनों को आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो फुल फॉर्म क्या होता है ADB का? एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई 1966 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष हैं माउस्तुगे अस्कावा। उपाध्यक्ष कौन बने? ये भारतीय निर्वाचन आयुक्त थे अशोक लवासा, और अभी हाल ही में ये बने हैं ADB के उपाध्यक्ष। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? तो ये बने हैं समीर कुमार खरे। कौन बने? समीर कुमार खरे। तो ये अपॉइंटमेंट भारत की तरफ से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में NCEAR ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा 12.6%। कितना रहने का अनुमान किया है? 12.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो NCEAR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। और इसने भारत की GDP कितने अनुमानित किए? -12.6% अनुमानित की है। ओके, और बाकी का जो मैं आपको पर डे बताती रहती हूँ अलग अलग, जब भी कोई आता है अनुमान, तो ये सभी है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डॉक्टर इसर जज आलूवालिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी अर्थशास्त्री। ये क्या थी? अर्थशास्त्री थी। और इम्पॉर्टेंट है ना, 2009 में पद्म भूषण मिल चुका है। क्या मिला था? पद्म भूषण। तो आप इन्हें याद रखेंगे। किस क्षेत्र से संबंधित थी? अर्थशास्त्र से। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। मैंने जानबूझकर ऐसे ऑप्शन रखे ताकि आपको चीजें याद होती रहें। ओके, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हो गया कौन है? शेखर बसु हैं। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ, शेखर बसु। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी हैं। इनका भी कोविड-19 की वजह से ही निधन हुआ है। ठीक है, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी। और पार्श्व गायक कौन है? SP बालासुब्रमण्यम। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अल्पन बंदोपाध्याय। कौन बन गए हैं? अल्पन बंदोपाध्याय। इन्होंने राजीव शर्मा का स्थान लिया है। ठीक है, अल्पन बंदोपाध्याय ने। तो याद रखिएगा। विनी महाजन ये कहाँ की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं? पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है ये पंजाब की। कौन?
विन्नी महाजन, कला नारायण स्वामी, इन्हें सिंगापुर के, ये एक नर्स हैं केरल की, और इन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कोविड-19 के दौरान इनकी सेवा भावना की जो कार्य थे उनकी वजह से, ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। और कुमुदनी सिंह, ये जंगी जहाज वॉरशिप उड़ाने वाली महिलाओं में पहली महिला बनी, और इनके साथी हैं रीति सिंह, ठीक है। लेफ्टिनेंट कुमुदनी सिंह और रीति सिंह ये बनी है देश की पहली महिला वॉरशिप पर ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त होने वाली, ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। और इनके साथ आप शिवांगी सिंह को भी याद रखिए, जो लड़ाकू विमान फाइटर को उड़ाने वाली देश की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन किट प्रदान करने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर होगा केरल सरकार ने। केरल सरकार जो ट्रांसजेंडर हैं इन्हें 700 रुपए की जो सामग्री है, भोजन सामग्री, भोजन किट, इसमें आपका दाल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, जो भी कुछ जरूरी है उस सबको क्या किया जा रहा है, ट्रांसजेंडरों को वितरित किया जा रहा है। कौन वितरित कर रहा है? केरल सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा है। अब जैसे ट्रांसजेंडर वर्ड आता होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे फैक्ट आने लगते होंगे ना। जैसे देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रही है, और राष्ट्रीय स्तर की ट्रांसजेंडर समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत बने हैं, ठीक है। ओडिशा में रमेश बाबू पेंशन योजना ट्रांसजेंडरों के लिए प्रारंभ की गई, जिसमें ने 700 से लेके 800 रुपए मंथली क्या दे रही है? ओडिशा सरकार ट्रांसजेंडरों को पेंशन दे रही है। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं केरल की। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीमा लगती है तमिलनाडु और कर्नाटक से, और इसके क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस तटीय क्षेत्र को मालाबार कहा जाता है, मालाबार तट। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। और मसालों का बाग किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? केरल में ही मिलेगा। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का नृत्य है। मालाबार तट इसके तट को कहा जाता है। फ्री इंटरनेट सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य केरल है। इंटरनेट सर्विस को मौलिक अधिकार मानने वाला भी पहला राज्य कौन है? केरल ही है। के फोन एप्लीकेशन के माध्यम से ये सर्विस दे रहा है केरल अपने प्रदेशवासियों को। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साक्षरता वृद्धि दर में केरल 96.2% से शीर्ष पर रहा है देश में। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट इंडिया के अनुसार भी केरल पहले स्थान पर है। आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमंत बसई परियोजना लेकर आए थे। उरुलू भाषा के जो आदिवासी बच्चे, ठीक है। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, खाद्य वन परियोजना, जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल ही है। मैं भी डिजिटल हूँ, लोगों को डिजिटली साक्षर करने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया था। आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी हैं। ओके, देश की पहली सुपर फैब लैब केरल में स्थापित की जा रही है। एलएनजी बस सेवा का प्रारंभ केरल के कोच्चि में हुआ है। हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस किसने जीत ली है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? वोल्टेरी बोटास ने। किसने जीत ली है? वोल्टेरी बोटास ने इसे जीत ली है। वोल्टेरी बोटास अब आपको याद होना चाहिए किस देश के हैं, तो ये हैं कहाँ के? फिनलैंड के। और किस कंपनी की कार चलाते हैं ये? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मर्सिडीज के ड्राइवर है। किसके हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर है वोल्टेरी बोटास। ओके, तो ये आप याद रखेंगे किसने जीत लिए? वोल्टेरी बोटास ने। सेकंड नंबर पे कौन रहे? तो सेकंड नंबर पर रहे मैक्स वेस्टरअपन। किस नंबर है? सेकंड नंबर पे। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं यूके के। और ड्राइवर किसके हैं? मैक्स वेस्टरअपन। तो ये हैं आपके रेड बुल के ड्राइवर। कहाँ के हैं? सॉरी, ये नीदरलैंड के हैं। मैक्स वेस्टरअपन कहाँ के? नीदरलैंड के। और किसके ड्राइवर है? तो रेड बुल के ड्राइवर हैं। ये कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पर कौन रहे? ये रहे लुइस हैमिल्टन। ये यूके के हैं। और किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो मर्सिडीज के ड्राइवर है। ओके, याद रखिएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि एक कार कंपनी का एक ही ड्राइवर शामिल हो, ठीक है। 1 2 3 जितने होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है, जीतना होता है। क्लियर है? तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं 2020 में अब तक हुई सभी ग्रैंड प्रिक्स। ओके, एक नजर में
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे, या फिर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता वोल्टेरी बोटास, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। अब लुइस हैमिल्टन याद रखिएगा यूके के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। वोल्टेरी बोटास ये कहाँ से हैं? फिनलैंड से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ओके, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पियरे गेस्ली ने जीती। फार्मूला 1 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती और ये कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं और किसके ड्राइवर हैं? रेडबुल के ड्राइवर हैं। F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन और रशियन ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास। ओके फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 सितंबर को। कब मनाया गया विश्व रेबीज दिवस? 28 सितंबर को मनाया गया। जो जानवरों से होने वाली बीमारी है वो रेबीज है और रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। कौन? लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका विकसित किया था और इसीलिए उनकी जो पुण्यतिथि थी 28 सितंबर, उसी को किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। थीम क्या थी रेबीज डे की? एंड रेबीज कोलैबोरेशन वैक्सीन। एंड रेबीज कोलैबोरेशन वैक्सीन। 28 सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया, याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन तक सबकी क्या होनी चाहिए? एक्सेस होना चाहिए। ओके, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या होता है? हम सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी विज्ञप्तियों को संस्कृत भाषा में जारी किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, अब उत्तर प्रदेश में 4 भाषाओं में सरकारी विज्ञप्ति जारी होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और किसमें? संस्कृत में। ठीक है, और देश में मात्र 25,000 लोग ही हैं जो क्या करते हैं? संस्कृत भाषा बोलते हैं। ठीक है, मतलब लगभग 25,000 लोग हैं जो संस्कृत भाषा बोलते और समझते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। किसने करा विज्ञप्ति? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये रही मैप में लोकेशन उत्तर प्रदेश की। पड़ोसी में देखेंगे तो नेपाल से सीमा लग रही है, बिहार, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, राजधानी है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। और किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो ये राजनाथ सिंह जी का लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ। और लखनऊ के चारबाग जो रेलवे स्टेशन है उस पर देश का पहला हेल्थ एटीएम एस्टेब्लिश किया गया है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं और ये यूपी के राज्यपाल होने के साथ साथ एमपी का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। मुख्यमंत्री हैं आज योगी आदित्यनाथ और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन है? गोविंद माथुर हैं। जानवरों के लिए पहला डीएनए बैंक ये बरेली उत्तर प्रदेश में बना है। देश का पहला हाथी अस्पताल ये मथुरा में बना है। मथुरा किसका लोकसभा क्षेत्र है? हेमा मालिनी का लोकसभा क्षेत्र है, बीजेपी सांसद है। गोरखपुर टेराकोटा को क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया, 2020 में ही दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर में क्या बनेगी? देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश में। मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्रपति म्यूजियम कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कहाँ बन रहा है? ये आगरा में बन रहा है, ताजमहल के पूर्व में। मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय दी जाएगी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिकों के लिए बाल विद्या श्रमिक योजना। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? देश की पहली, तो ये ग्रेटर नोएडा में स्टैब्लिश की जाएगी। देश का पहला जल चिकित्सालय कहाँ बनेगा? मथुरा में। जल से चिकित्सा करना, ठीक है, मथुरा में बनेगा। देश का पहला एनिमल वॉर इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ पर है? तो ये है आपका मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में, याद रखिएगा। अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही।
प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। यूपी स्टार्टअप रोजगार प्रदान करने के माध्यम से प्रारंभ किया गया। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। जियोटेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्य स्तरीय वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी यूपी है। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? कुशीनगर में। तो ये भी देश की पहली है। और कुशीनगर को किसका दर्जा दिया गया? अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां से याद रखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा अ बुके ऑफ फ्लावर नामक बुक लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है। इनकी बुक को किसने लॉन्च किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, लखनऊ से बीजेपी सांसद है। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? लखनऊ। और जो ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है, ये लखनऊ की पहली महिला पीएचडी धारक है। ठीक है, पहली महिला है लखनऊ की जिन्होंने पीएचडी किया था। और हाल ही में इनकी एक बुक आई है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, और इसे लॉन्च किसने किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो ये याद रखेंगे आप। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अरुंधति रॉय, इनकी बुक क्या आई थी? इनकी बुक मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इनकी बुक बताएंगे। ओके, चलिए मैं बता देती हूँ। आजादी, फैसिज्म, फिक्शन और फैशन। ठीक है, विकास खन्ना की बुक थी किचन ऑफ द ग्रेटिट्यूड। और विकास खन्ना को 2020 का क्या मिला है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रोमिला थापर की बुक का नाम क्या है? वॉइस ऑफ डिसेंट। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में सऊदी अरब द्वारा कोरोना वायरस की तीव्र प्रभाव के कारण अपने नागरिकों को निम्न में से किन देशों में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना में कोरोना वायरस के केसों की जो वृद्धि हो रही है लगातार, उससे अपने नागरिकों को बचाने के लिए सऊदी अरब ने क्या कर दिया है भाई? मना कर दिया है कि आप यहाँ पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में सिक्किम के कलाकार के द्वारा माय ग्रैंडमा पेंटिंग के लिए यूरोपीय लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता जीती है। तो किसने जीती है? तो राइट आंसर होगा इसका देव प्रसाद रॉय। ये कहाँ के हैं देव प्रसाद रॉय? ये सिक्किम के हैं। और इन्होंने पेंटिंग बनाई है माय ग्रैंडमा, और इसे अवार्ड मिला है। ठीक है, कहाँ पर? यूरोपीय लंग फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम। श्रेयस ठकराल, इन्हें 2020 का डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों दिया गया था? इन्होंने कचरे का, जो दिल्ली जैसी शहर है वहां पर कचरे के निपटान के लिए एप्लीकेशन डेवलप की थी, जिससे लोग क्या कर सकें, जो कचरा है उसका सही तरीके से निपटान कर सके। उदित सिंघल, इन्हें क्या किया गया है? जो यूएनओ के यंग 17 लीडर्स की जो है लिस्ट, उसमें शामिल किया गया उदित सिंघल को। ये भी दिल्ली के हैं। और इनका एक अभियान है, कौन सा? ग्लास टू सैंड। ठीक है, कांच से रेत बनाना, और कांच को क्या करना? कांच की जो चुनौती है उसे कम करना। कांच की जो बोतल्स वगैरह होती हैं, कांच के जो कण होते हैं जो सांस लेने से हमारे शरीर में जाते हैं, उसकी चुनौती से निपटना। रतन लाल जी, ये मृदा वैज्ञानिक है, सॉइल साइंटिस्ट है, और इन्हें 2020 के खाद्य सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में असम सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा विजिट असम। देखिए क्या हो रहा है, जो यात्री असम ही नहीं कहीं पे भी हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें एक तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, सभी फॉर्म की चेकिंग की वजह से, और जो टाइम लगने वाला टाइम, उससे क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। ओके, और कोविड-19 के प्रभाव में भी लोग आ सकते हैं। तो इस स्थिति से, और एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, असम सरकार ने क्या किया है? विजिट असम के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इससे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल कर सकते हैं, जिससे आपका एयरपोर्ट पर क्या होगा? कम से कम समय लगेगा। ओके, और कोविड-19 से भी आप बच सकेंगे। माई IAF, ये क्या है? इंडियन जो एयरफोर्स है उसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें सभी स्तर की जानकारियां आपको प्राप्त होंगी वैकेंसी से रिलेटेड, और IAF का जो भी कोई स्ट्रक्चर है ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का, वो सब कुछ आपको यहाँ प्राप्त होगा। हरित पथ, ये नेशनल हाईवे सिक्योरिटी
ठीक है। नेशनल हाईवेज जो है हमारा, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। जो नेशनल हाईवे है उसके दोनों ओर जो हरियाली होती है, ठीक है, वृक्षारोपण होता है, उस पर निगरानी के लिए। आई रखवाली ऐप ये किसने लॉन्च किया था? पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। असम की बात कर लेते हैं। ये रहा मैप में असम, आप देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर में, ठीक है। इसकी सीमा क्या है, किस किस से लग रही है? अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, नागालैंड से लग रही है, और मणिपुर से लग रही है, मिजोरम से लग रही है, त्रिपुरा से लग रही है, मेघालय से लग रही है। तो जो 7 सिस्टर्स कही जाती हैं उससे इसकी सीमा लग रही है, सिर्फ सिक्किम को छोड़कर। ओके, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है दिसपुर। जनरली बच्चे गुवाहाटी को कैपिटल लगा देते हैं, ये बड़ा शहर है यहाँ का। ओके, कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और चीफ जस्टिस कौन है असम के? तो ये अजय लांबा हैं। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीश मुखी हैं। और जगदीप धनखड़ तो पश्चिम बंगाल के हैं ना। और लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 14, राज्यसभा 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। कहाँ? असम में। प्राचीन नाम क्या है? कामरूप है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये आपको असम में मिलेगा। डिगबोई तेल क्षेत्र ये भी असम में है और देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ठीक है। असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? सविता विधान बरुआ है। असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर कौन है? हिमा दास है। एम्बेसडर पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी 3 से 4 दिन पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वो आप लोग जरूर देख लें। अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ओके, असम की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। कामाख्या देवी मंदिर, ये यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? ये असम में ही अंबुबाची मेला, लेकिन कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया। असम में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर। अरुणादय योजना ये असम सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, ना कि अरुणाचल प्रदेश। ओके, वरना आप गलत लगा के आ जाए। पोहा, ये पोहा नहीं पोवा है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है जो असम में। अब इसे क्या बनाया जाएगा? अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। और देहिंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसे नेशनल पार्क बनाया जाएगा। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये सभी आपको असम में मिलेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेशनल पार्क से, तो इस वाले सेक्शन को आप अच्छे से मजबूत करते हुए चलिए। हाल ही में बीसीसीआई ने महिला चयन समिति के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा नीतू डेविड। ये 1990 के बाद की एक फेमस क्रिकेटर रही हैं, ठीक है, 1990 के दशक की। और इन्हें जो महिला चयन समिति है बीसीसीआई की, महिला खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को चयनित करने की, उसकी अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? नीतू डेविड को। ये देखिए 5 सदस्यीय समिति है ये, तो अध्यक्ष तो हो गई नीतू डेविड, और इनके बाद 4 जो सदस्य हैं उसमें है रेणु मार्गरेट और मीतू मुखर्जी और आरती वेद और वी कल्पना। ठीक है, तो ये सारे नाम भी आप याद रखेंगे। नितिन मेनन का नाम हम यहाँ से याद रखते हैं, ये आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले, आईसीसी एलिट एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले कौन से? तीसरे भारतीय हैं नितिन मेनन। अली खान, ये अमेरिका के पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल में शामिल किया गया है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और नवतेज बल, ये कौन है? तो ये हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी नियुक्त हुए हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई बीसीसीआई की? 1928 में हुई। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष 39वें हैं। कौन है? सौरभ गांगुली हैं, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक का क्या बनाया गया है? गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है 2021 के। सेक्रेटरी कौन है? सचिव तो ये हैं जय शाह, और सीईओ कौन है? तो हेमंत अमीन है। कौन है? हेमंत अमीन। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो नई नियुक्तियां हैं इन्हें आप याद रखिएगा। हाल ही में किसने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक लिखी है? तो बाहुबली की जो सीरीज थी, बाहुबली की जो कहानी थी, वही लिखने वाले जो लेखक है कौन है? ये हैं आनंद नीलकांतन। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है। कौन सी? द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। ओके, तो ये बुक्स को आप याद रखेंगे, और बुक का नाम भले लंबा हो, आप इसे शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, असुरा टेल्स फॉर किड। ठीक है, ये यहाँ से आप इसकी
की पॉइंट पकड़ लो कि असुरा फॉर टेल्स फॉर किड, और आपको यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा होगा ये असुर हैं, ठीक है। असुर जो छोटे असुर हैं, बच्चे हैं, वो उनके बीच में और ये कृष्ण के बीच में का जो भी कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई हैं वो यहाँ पर बताया गया है कहानी के माध्यम से, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से पकड़ लेंगे इस बुक की पूंछ तो आपको याद हो जाएगा, असुरा टेल्स फॉर किड्स। ओके, देखिए अदर बुक्स ऑप्शन लिख लेते हैं हम। बराक ओबामा की बुक का नाम क्या है? अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये नवंबर में रिलीज होगी जब क्या हो जाएगा, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो जाएंगे। अ प्रॉमिस्ड लैंड। रामचंद्र गुहा के पुस्तक का नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और चेतन भगत की है वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। विश्व मूक बधिर दिवस और विश्व पर्यावरण स्वस्थ दिवस, ये दोनों कब मनाए गए? तो ये 26 सितंबर को मनाए गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है, 2020 में कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। ये नवंबर दिसंबर में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यूके की जो सरकार है उसने क्या कर दिया, इसे स्थगित कर दिया, यूनाइटेड किंगडम। ओके, और अब इसकी 2021 में ये आयोजित किया जाएगा, तो इसे भी आप याद रखेंगे। पासेज एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुई, कहाँ पर? अरब सागर में। बोगनविले के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इस्माइलो तोमोरा बने हैं, तोरोमा बने हैं, ठीक है। गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसने जीता है? जीनेथ बेदोया लीमा ने जीता है, जीनेथ बेदोया लीमा ने जीता है। ओडिशा के कृषि भवन को ग्लोबल आर्किटेक्चर डिजाइन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा अच्छे से। हाल ही में ब्रिटेन में ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर जैसे ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से किस देश में ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के पर आधारित ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ हो रहा है? यूके में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बना है। ओके, केरल के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है क्या? के सैलजा। इन्हें कोविड-19 के दौरान सराहनीय कार्यों के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा। गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसे? केरल को। यामिन हजारिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? असम की राना साफवी को सम्मानित किया गया है। नोबेल प्राइज विजेता राशि कितनी हो गई है? 10 मिलियन क्राउन हो गई है। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है, और बिहू नृत्य जो असम का है, यहाँ पर बिहू महोत्सव भी क्या है? मनाया जाता है, जिससे क्या कर दिया? स्थगित कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। असम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना को प्रारंभ किया गया था, ठीक है, लोन प्रोवाइड किया जाता है ग्राम वाहनों पर। देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल है, कहाँ पर है? असम में है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। कितने किलोमीटर लंबाई है? तो 9.15 किलोमीटर लंबाई। ये IMP पॉइंट है, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। UNEP ने एशियाई क्षेत्र की ग्रीन एम्बेसडर किसे बनाया? खुशी चंदालिया को बनाया है। कहाँ की है खुशी? चिंदालिया हैं ये, चिंदालिया ये हैं सूरत की। फाइटर प्लेन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। कहाँ की हैं ये? राफेल को उड़ाने वाली बनारस से हैं ये, ठीक है। हाल ही में क्रिकेटर सुरेश रैना द्वारा जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट स्कूल स्थापित किया जाएगा, ये इन्होंने घोषणा की है। KL राहुल के बाद IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? देखिए अभी मैंने आपको कल परसों ही ये बताया था कि IPL में सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए? तो ये थे KL राहुल, ठीक है। और KL राहुल IPL में दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले कौन बना चुके हैं? क्रिस गेल बना चुके हैं 2000 रन। ओके, क्लियर है। क्रिकेटर डीन जॉन्स का 24 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे डीन जॉन्स। ओके, याद रखिएगा। 24 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सामरिक महत्व के 43 पुलों का उद्घाटन 7 राज्यों में किया गया। कहाँ कहाँ पर? तो ये देख लीजिए, 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश के लिए है। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना, अदरवाइज आप आंध्र प्रदेश ना कर दो। ओके, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और पंजाब, यहाँ सामरिक महत्व के 43 पुलों का उद्घाटन किया और वर्चुअली किसने? राजनाथ सिंह जी ने। कोरोना वायरस की वजह से फिल्म अभिनेत्री आशा
बावगांवकर का निधन हो गया है। ये कहाँ से थी अभिनेत्री, तो ये गोवा की रहने वाली थी, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने साउथ और बॉलीवुड दोनों में ही काम किया है। आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का पहला शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, केएल राहुल बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2023 तक बड़ी रेल लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। संसद में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक पारित किया गया। यह रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और रेलवे यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है, तो आपके गुजरात के बड़ोदरा में ही है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मौसिक को विकसित किया है, ठीक है। गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, देखिए लोग जो कपल्स होते हैं, फैमिली जो स्टार्ट करते हैं, उन्हें फैमिली प्लानिंग के लिए जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 सितंबर को। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 89 रहा। वानुआतु, टोंगो, डोमिनिका क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं ये देश, ठीक है, जो प्राकृतिक जोखिम की दृष्टि से। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी कौन बन गए, गोपाल कृष्ण गांधी नियुक्त किया गया है। सीएट के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। सचिन अवस्थी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 2020 का डायना पुरस्कार किसे मिला था, श्रेया ठकराल को मिला था, और ये दिल्ली की रहने वाली हैं। कौन, श्रेया ठकराल। आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले कौन थे, तीसरे भारतीय नितिन मेनन। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवतेज बल बने हैं। देश की पहली कॉमन सर्विस सेंटर ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है, जोया खान बनी है। डब्ल्यूटीओ में भारतीय राजदूत कौन है, ब्रजेंद्र नवनीत बने। कौन, ब्रजेंद्र नवनीत। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 की सूची में कौन कौन से खिलाड़ी बने हैं। और कल के क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था, कल मैंने पूछा था आप लोगों से कि हाल ही में जारी जोखिम सूचकांक जो रिपोर्ट आई है यूएनओ की तरफ से, उसमें भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान क्या रहा, 89 रहा है, ओके। और इसका राइट आंसर दिया था शिवानी पवार और मुकेश गुर्जर ने, ओके। इसका आंसर भी आप सभी लोग देने की कोशिश कीजिए, और मुझे पता है आप सभी लोग दे सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप कमेंट सेक्शन में लिखने से घबराते हो। कोशिश कीजिए, लिखिए, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।